बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको अभी हाल में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई है 2 दिन कबल 7G कॉन्फ्रेंस, 7 मुल्कों की तंजीम। वो 7 मुल्क हैं जो दुनिया में काफ़ी तरक्की याफ्ता और दौलतमंद मुल्क हैं, ख़ुद को भी कहते हैं, और दुनिया भी उनको दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क और दौलतमंद मुल्क तस्लीम करती है। उन मुल्कों की कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। इस कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान हैं या इस तंजीम 7G के जो मेंबरान हैं, उनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मन और इटली हैं। इसमें पहले रूस भी शामिल था, लेकिन क्रीमिया पर हमले की वजह से 2014 में रूस को अलग कर दिया गया। दौलतमंद मुल्क हैं। ये 1973 में इन्होंने ये तंजीम 7G कायम किया। इनका मकसद था, जो इब्तदाई मकसद वो ये था कि दुनिया से बीमारियों का ख़ात्मा करना, जैसे टीबी, एड्स, HIV वगैरह, कैंसर, ये सब बीमारियों को ख़ात्मे के लिए तंजीम वजूद में आई थी। वैसे उस वक्त एक बहरान था मगरबी मुल्कों के लिए, वो तेल का। इसराइल की हमायत करने की वजह से और सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल ने मगरबी मुल्कों का तेल बंद कर दिया था, जिससे वहाँ के तमाम कल कारखाने, गाड़ियाँ सब बंद हो गई थी। उस वक्त ये लोग तेल जमा करके नहीं रखते थे। अब तो खैर ये बड़ी तादाद में तेल जमा भी करते हैं और उनमें से कुछ मुल्क तेल निकालते भी हैं, पैदा भी करते हैं। तो उसी बहरान से निपटने के लिए यह तंजीम वजूद में आई थी। उसके बाद हर साल इस तंजीम का इजलास होता है। इस तंजीम में भी आपसी नाइत्तेफाकियाँ हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में भी सबके सामने खुल कर आई। लेकिन इस तंजीम का मकसद जो है वो जो था, बीमारियों से बचाना, माहौल को साफ़ सुथरा रखना, मुल्कों को अपने कानून पर अमल दरामद करना, उसकी हिफाजत इनका मकसद था। लेकिन इन पर इल्ज़ाम यह है कि इतने दिनों बाद भी ये लोग अपने मकसद को पूरा नहीं कर सके। जबकि इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की G7 मुल्कों ने, और कहा कि G7 मुल्कों के सबसे बड़ी देन यह है कि इस तंजीम ने दुनिया के 2.5 करोड़ लोगों को बीमारी से निजात दिलाई। दूसरा, इस तंजीम ने अभी जो इस कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में हुई, उसमें ऐलान किया कि दुनिया से कोरोना वबा से लड़ने के लिए ये तंजीम पूरी दुनिया को, गरीब मुल्कों को, ज़रूरतमंद मुल्कों को 1 अरब वैक्सीन तैयार करके सप्लाई करेगी। दूसरा ये कि बरतानिया के वज़ीर आज़म जॉन बर्गर ने जो है, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बोरिस जॉनसन ने यह ऐलान किया कि 4 करोड़ लड़कियों को तालीम दिलाई जाएगी। 4 करोड़ लड़कियों को तालीम दिलाई जाएगी, उनको स्कूल तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उनको तालीम की पूरी तरह तालीम याफ्ता बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि बरतानिया ने भी अपने फ़ंड का ऐलान किया और कहा कि ये हमारे तंजीम के मेंबर ममालिक इसके लिए फ़ंड मुहैया कराएंगे। उन्होंने अपनी सफाई दी। लेकिन इस साल जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया वो है चीन का। ऐसा लग रहा था ये कॉन्फ्रेंस चीन को, या चीन के वर्चस्व को, या चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए ही ये कॉन्फ्रेंस हुई। इसलिए कि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सदर बाइडेन ने कहा कि चीन की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, उसको रोका जाएगा
और उसका असर व रसूख यूरोप में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन के ही वजह से दुनिया में जो कोरोना वबा फैली, चीन ही इसका जिम्मेदार है। उन्होंने मेंबर मुल्कों से कहा कि हमें चीन के ख़िलाफ़ ठोस सबूत जमा करना होगा, तब इसका मुकाबला किया जाएगा। वहीं बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी कहा, ऐलान किया कि चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको देखा नहीं जा सकता, उसको तमाशा बन के देखा नहीं जा सकता, उसका मुकाबला करना होगा। चीन का जो प्रोग्राम अभी वन बेल्ट वन रोड का जो चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई और खुल करके इन मुल्कों ने, इस तंजीम ने ये कहा कि उस प्रोग्राम को रोकना होगा। हम बता दें आपको कि 2017 में बीजिंग में चीन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वन बेल्ट वन रोड के प्रोग्राम को लेकर के, जिसके तहत चीन का ये प्रोग्राम है कि चीन से मध्य एशिया होते हुए, यूरोप होते हुए अफ्रीका तक को जोड़ा जाए, रोड के ज़रिए, समुंदरों के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए, रेल के ज़रिए, ये तमाम मार्ग रास्ते बनाए जाएं और इसको जो है तो एशिया से लेकर यूरोप होते हुए अफ्रीका तक ये रास्ता बनाया जाए। चीन ने उस वक्त मीटिंग में अमेरिका, जापान और एशिया के बहुत से मुल्कों ने शिरकत की थी और चीन ने अपना प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। अब यह है कि अब इनका कहना है, इस तंजीम में ख़ास करके बात जो वाज़े आई है कि मगरिब अब यह चाहता है इस प्रोग्राम रोक दिया जाए, क्योंकि इस प्रोग्राम से चीन छोटे मुल्कों में के दूर दराज मुल्कों तक भी अपना असर रसूख पहुँचा लेगा, उसके बाजार तक अपनी रसाई हासिल कर लेगा और कर्ज दे करके छोटे मुल्कों को जिस तरह वो कर्ज दे रहा, कर्ज दे करके वो अपना हमनवा बनाएगा। इस असर को रोकने के लिए ये तंजीम ने काफ़ी बातें की। उसी पर ऐसा लग रहा था कि ये प्रोग्राम, ये इस मरतबा कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी मकसद के लिए कायम की गई थी, बुलाई गई थी, ताकि चीन के बढ़ते हुए असर को रोका जाए। अभी वहाँ नेटो के जनरल सेक्रेटरी, जो नेटो 30 मुल्कों की तंजीम है यूरोप कंट्री के, स्टोलन ने भी अभी कल बयान दे दिया परसों कि चीन की बढ़ती हुई ताकत को ऐसे नहीं देखा जा सकता। उन्होंने मगरबी मुल्कों से कहा कि हर मुल्क हथियार तैयार करे और हम अपने मुल्कों से ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाइए, बड़े से बड़ा हथियार तैयार कीजिए ताकि इसका मुकाबला किया जा सके। इसका मतलब है कि दुनिया अब आने वाली एक जंग की तरफ जा रही है। चीन ने जब सवाल किया गया इससे कि क्या आप जंग चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जंग ने हथियार के साथ ही हम चीन से बात करेंगे, माने हथियार रख करके चीन से बात किया जाएगा। ये बातें ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आ रहा है कि दुनिया का रुख किस तरफ जा रहा है। अब ये जो कहते हैं कि चीन ने जो प्रोग्राम बनाया है वन रोड वन बेल्ट का, इसमें अरबों डॉलर उसने खर्च भी कर दिए हैं और खर्च भी कर दिए हैं। और अब ये दुनिया के ये ममालिक, मगरबी ममालिक ये चाह रहे हैं कि इनको किसी भी तरह से जो है तो इसको रोका जाए और इसकी ताकत को कम किया जाए। ये जो चीन ने जो प्रोग्राम बनाया है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि इससे पहले बहुत पहले ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, प्राचीन काल जिसको बोलते हैं, उस दौर की बात है, मध्यकालीन की बात है कि एक तारीख में आता है कि एक रेशम रोड बहुत दुनिया में बहुत मशहूर हुआ करती, जो 6500 किलोमीटर थी, जो चीन से निकलती थी और मध्य एशिया होते हुए, एशिया होते हुए, यूरोप होते हुए अफ्रीका तक जाती थी। इससे लोग तजारत करते थे। उसी में से एक रास्ता भारत की तरफ भी आता था और उस वक्त रूम की सल्तनत उरूज पर थी और बड़े पैमाने पर तजारत होती थी उसी रोड के ज़रिए, जिसको रेशम मार्ग कहा जाता है। रेशम मार्ग इसलिए कहा गया कि चूँकि चीन से उस रास्ते से चीन का रेशम जो है तो रूम तक पहुंचता था, उस रास्ते से तजारत होती थी और वह तजारत चीन से जो जाता था सामान, उसमें चाय की पत्ती होती थी, रेशम होता था और चीन के दूसरे सामान या चीनी बर्तन वगैरह वो जाता था। भारत से भी जो सामान निकलते थे उसमें मसाला होता था, कपड़ा,
काली मिर्च, कीमती पत्थर वगैरह जो है तो यहाँ से का जाता था। और उधर यूरोप से, जो रूम से सोना चांदी शीशे का सामान और गालते हैं कि शराब वगैरह उस तरफ से आती थी। अब ये इतना लंबा रास्ता, पहले पैदल का रास्ता था, लोग ऊँट से घोड़े से यही सफ़र वगैरह उन लोगों का होता था। तो आज भी लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा रास्ता कैसे लोग तय करके तजारत करते थे। तो तजारत उस वक्त भी होती थी। तो उस तजारत में भी जब उसको रेशम रोड का जब आप रेशम मार्ग की जब आप तारीख पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि लोग जब चलते थे एक तरफ से सामान ले करके, तो दूसरी तरफ से रास्ते में अगर कोई काफ़िला मिल जाता, कोई ग्रुप मिल जाता तो उनसे सामान खरीद लेता या अपनी चीज़ उनको थमा देता और उनसे वो चीज़ ले लेता। उससे भी आगे बढ़ते थे। तो ऐसा होता था कि एक काफ़िला उधर से आ रहा है, उसका सामान ले लिया वहीं से और उसको दूसरा सामान थमा दिया, वो लेके चले गए। इस तरह ये आदान प्रदान होता रहता था। ठीक उसी तरह आज चीन ने कहते हैं कि ये रोड और बेल्ट जो बनाने का प्रोग्राम लिया है, इसके तहत काफ़ी बड़े पैमाने पर इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो अब इसको रोकने के लिए चीन, ये यूरोप कंट्री बहुत तेज़ी से आगे। एक दौर कुछ दिन पहले का दौर गुजरा जब ये कहा जा रहा था कि दुनिया को एटमी प्रोग्राम से पाक कर देना है। इसकी वजह से बहुत से छोटे मुल्कों का हथियार भी तबाह बर्बाद कराया गया और उसको छोटे मुल्कों पर जैसे इराक वगैरह पर हथियार बनाने के इल्ज़ाम लगा करके तबाह बर्बाद भी कर दिया इन लोगों ने। और उसके बाद अब ये जो है तो फिर ये कह रहे हैं, अब ये लोग मगरबी मुल्क यूनाइटेड वाले, कि हम हथियार ज़्यादा दबा। अभी चंद दिनों 2-3 दिन पहले अखबार में आया कि तमाम एटमी ताकतों ने अपने हथियार बढ़ा लिए। चीन ने भी बढ़ाया, अमेरिका ने भी, फ्रांस ने, जापान ने बड़ी तादाद में हथियार जमा करने शुरू कर दिए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि चीन के वर्चस्व को, उसके असर रसूख को रोकने के नाम पर अब दुनिया एक तरफ जंग के दहाने पर खड़ी हुई है। आने वाले वक्त में ये तो साफ है कि खुली हुई जंग नहीं होगी, लेकिन सर जंग जो 2 दहाई पहले ख़त्म हो चुकी है, फिर दोबारा उसी रास्ते पर दुनिया को ले जाने के लिए ये ताकतें कर रही हैं।